Good morning students, this is Pradhaman sir again in front of you, and here comes with your new video on the topic of your fourth chapter, that is keyboard special keys. Okay, so basically we are going to discuss about the special keys which are present on the keyboard, and we also note that a keyboard is an input device. Okay, so let's get started with the first topic. Basically we are going to discuss about only two topics, that is alphabet key and number key in this video. Only two topics we are just simply going to be discussed, and after that the three topics, that are special key, punctuation key, combination key, which are discussed in the next video. Okay, so just wait for the next video, and I'm going to upload the next video very soon. So let's get started with the first topic. But before starting this topic, I'm just simply going to remember you that if you are a new viewer in my channel, then go there and subscribe my channel, press the bell icon and select all from the list, so that you can get the notification of my video very firstly. And if you like my teaching style, then you can also press the like button, so that I can get motivated over here that I am teaching well or not. तो चलिए शुरू करते हैं. पहला यहाँ पर फर्स्ट लाइन जो है ओवर द पेज नंबर 34 पेज नंबर पर आपको दिया गया है, जैसा आपको दिखाई दे रहा है. A keyboard is an important part of a computer. It has many keys on it. These keys are used to type letter, number and symbol. ठीक है, यानी कि जो कीबोर्ड है वह कंप्यूटर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है. ठीक है, और इसमें कई सारी कीज होती हैं. मैं आपको बताऊंगा कि एक कीबोर्ड में, एक जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उसमें लगभग 104 ओके 104 कीज होती हैं. ठीक है, दीज कीज आर यूज टू टाइप लेटर. अब हम इन सारे जो कीज होते क्या है? वैसे कीज का काम होता है, वो एक बटन की तरह होते हैं जिनको हम जैसे ही प्रेस करते हैं तो वो जो नंबर या वो जो अल्फ़ाबेट जिसको हमने प्रेस किया है, वो सेम टाइप का अल्फ़ाबेट हमारे मॉनिटर पर प्रिंट आउट हो जाता है और वो हमें मॉनिटर पर दिखाई देता है. ठीक है, तो हम कीबोर्ड के ज़रिए कोई भी लेटर, नंबर या सिंबल टाइप कर सकते हैं. अब देखो यहाँ पर आपको ये स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी कीबोर्ड की पिक्चर, जिसमें आपको देखो न्यूमरिक की दिखाई जा रही है. न्यूमरिक की मतलब होता है नंबर की, जिसमें आपको 1 से लेके 9 और 0 ये सारे टोटल 10 नंबर्स होते हैं. इसके अलावा फिर एक साइड में भी न्यूमरिक की दिख रही होगी आपको, जिसमें आपको सारे नंबर की दिखाई दिए गए होंगे. इसके अलावा अल्फ़ाबेट की का मतलब ए से लेके जेड तक के आपके सारे अल्फ़ाबेट्स. इसके अलावा डिलीट की, फिर एरो की, एंटर की, स्पेस बार की, कैप्स लॉक की, ये सारी ही कीज़ इसमें दी गई हैं. ओके, सो लेट्स मूव टू द अल्फ़ाबेट की फर्स्ट. सबसे पहले अल्फ़ाबेट की के बारे में बात करते हैं. तो यहाँ पर क्या दिया गया है? अल्फ़ाबेट की हैव लेटर ऑन देम फ्रॉम ए टू जेड, बट दे आर नॉट गिवन इन एन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. ठीक है, अब ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जब भी आप कभी कीबोर्ड कीबोर्ड आप देखेंगे अपने कंप्यूटर लैब में या अपने घर पर, तो वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि आपकी जो कीबोर्ड है उसमें आपको ए से लेके जेड तक पूरी सारी कीज़ मिलेंगी, लेकिन वो सारी की सारी एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, यानी ए से लेके जेड तक, मतलब क्रम में नहीं होंगे. ठीक है, एक ऑर्डर में नहीं होंगे, वो डिसऑर्डर में लगे होंगे. मतलब ए कहीं अलग होगा, बी अलग होगा, सी अलग होगा, डी कहीं और होगा. ठीक है, तो आपको उसको ढूंढना पड़ेगा. लेकिन जब आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आप जैसे जैसे बस आप जो कुछ भी आपको टाइप करना है, बस आप बटन प्रेस करेंगे और वो लिखता चला जाएगा. ठीक है, अब ये तो हम सभी लोग जानते हैं, ये तो आपको LKG UKG में पढ़ाया गया था और फर्स्ट सेकंड क्लास में पढ़ाया गया था कि अल्फ़ाबेट्स की आर 26 इन नंबर. ठीक है, जो अल्फ़ाबेट की उसका जो संख्या होती है वो 26 होती है. क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो अल्फ़ाबेट होती है हमारे इंग्लिश में वो 26 होती है. आप काउंट करके देख लीजिए, आप अपने फिंगर्स पर काउंट करिए, ABCDEFGHIJKLMNO, ऐसे आप करके पूरे जेड तक आप काउंट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि द नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश इज़ 26. ओके, so we can type letter, word और sentence with the help of alphabet keys. अब हम इन अल्फ़ाबेट कीज़ की मदद से हम एक शब्द लिख सकते हैं, एक अक्षर लिख सकते हैं, एक वाक्य लिख सकते हैं,
एक पैराग्राफ लिख सकते हैं, एक कहानी लिख सकते हैं, मतलब जो कुछ भी हमको लिखना हो हम इन अल्फ़ाबेट की कीज़ का यूज़ करके उसको लिख सकते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पर देखो दिया गया टाइप में क्या है, नेम। तो आपका जो भी नाम है आप यहाँ पर उसको लिखेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो आप पेंसिल से लिखोगे, ठीक है, लेकिन कंप्यूटर में आपको कीबोर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। हमेशा याद रखना कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसमें 104 कीज़ होती हैं। सभी की के ऊपर उनको स्पेसिफिक उनके नेम्स होते हैं, ठीक है। और उसमें आपको अल्फ़ाबेट की, न्यूमरिक की, फंक्शन की, स्पेशल की, ठीक है, सिंबल कीज़, कॉम्बिनेशन कीज़, ये सारे टाइप की कीज़ जो हैं वो आपको दिखाई देती हैं, ठीक है। नेविगेशन बटन्स भी होते हैं, नेविगेशन यानी कि अप एरो की, डाउन एरो की, लेफ़्ट एरो की, राइट एरो की, तो ये सारे आपकी जो कीज़ होती हैं ये आपको उसमें दिखाई देती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं। तो अब ये पेज नंबर आपका 35 है। तो यहाँ पर अब आपको देखो ऊपर हेडिंग दिख रही होगी, लिखा हुआ है नंबर कीज़। तो नंबर की में क्या है, नंबर की हैव नंबर ऑन देम। देखो यहाँ पर बने हुए नंबर 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, 5 है, 6, 7, 8, 9 एंड 0, ठीक है। अब हम इन्हीं नंबरों का यूज़ करके चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है नंबर की हैव नंबर ऑन देम, यानी कि नंबर की जो है उनके ऊपर नंबर पहले से ही लिखे होते हैं ताकि हमें उनको ढूंढना ना पड़े। हमें सीधा बस हम देखते हैं अच्छा 4 ये है तो हम लोग उसको प्रेस कर देते हैं। नाउ दीज कीज़ आर 10 इन नंबर, ये पूरी 10 होती हैं, 10 कीज़ होती हैं, मतलब 10 आपकी होती हैं अल्फ़ाबेट की के ऊपर और 10 होती हैं आपके अलग से न्यूमरिक पैड पर, ठीक है। दैट इज़ फ्रॉम 0 to 9, जो कि 0 से 9 तक होती है, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। नंबर की आर प्रेजेंट अबव द अल्फ़ाबेट की एंड प्लेस इन ऑर्डर्स, यानी इनको ऑर्डर में प्लेस किया जाता है। इनको ये नहीं है कि डिसऑर्डर में प्लेस किया जाए, यानी कि 0 कहीं लगा दिया, 1 कहीं और लगा दिया, 6 कहीं और, नहीं, इनको ऑर्डर में प्लेस किया जाता है फ्रॉम 1 to 9 और 9 के बाद 0, ठीक है। आप जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद दिया गया है वी कैन टाइप अवर एज, रोल नंबर, हाउस नंबर ETC बाय यूजिंग दीज कीज़। हम इन नंबर्स का इस्तेमाल करके हम अपना रोल नंबर, अपनी एज, जैसे आपकी एज क्या है तो आपकी एज लगभग 6 या 7 ईयर्स होगी, हो सकता है किसी की 8 भी हो, बट आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा लगता नहीं कि किसी की 8 होगी, लेकिन अगर हो तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एज हो सकती है आपकी। इसके अलावा आप इसके ज़रिए अपना रोल नंबर भी लिख सकते हैं, आपका जो भी क्लास में रोल नंबर हो, ठीक है। मेरा तो रोल नंबर 22 था, तो मतलब जब मैं पढ़ता था तो मेरा रोल नंबर 22 था, तो मैं क्या करूँगा, डबल टाइम्स 2 को प्रेस करूँगा। इसके बाद दिया गया है हाउस नंबर, मेरा हाउस नंबर 1 है, ठीक है। तो ये भी आप जो है, अब आप, मेरा तो 1 है, आपका जो भी हो आप उसको प्रेस करके लिख सकते हैं, ठीक है। इवन यू कैन टाइप द मोबाइल नंबर ऑफ योर पेरेंट्स, लाइक योर मदर, लाइक योर फादर, लाइक योर ग्रैंड पेरेंट्स, ओके। आप अपने बाबा दादी या मम्मी पापा किसी का भी नंबर भी आप इन बटन्स को प्रेस करके लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ द नंबर की आर आल्सो प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड, दैट इज कॉल्ड न्यूमरिक कीपैड और द नंबर पैड, ठीक है, न्यूमरिक पैड। तो अब आप, मैंने क्या कहा था, जो कीबोर्ड है उसके आप जब राइट साइड पर देखोगे, ठीक है, राइट साइड पर, तो वहाँ पर आपको एक न्यूमरिक कीपैड दिखाई देगी जहाँ पर इस तरह से नंबर्स लिखे होंगे, कैसे, 0, डिलीट, फिर एंटर, फिर यहाँ लिखा होगा 1, 2, 3, फिर 4, 5, 6, फिर 7, 8, 9, उसके ऊपर लिखा होगा नमलॉग, फिर आपका डिवाइड का साइन है, फिर स्टार बना है, वो स्टार नहीं है, वो मल्टीप्लाई का साइन है। उसके मल्टीप्लाई के बगल से आपको देखो माइनस का साइन दिखेगा, माइनस के जस्ट नीचे एक बड़ी सी की दिखेगी जो कि प्लस की है, ठीक है, एडिशन के लिए। तो ये सारे जो आपको कुछ दिए गए हैं जिनके ज़रिए आप नंबर्स को टाइप कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर दिया गया, देखो क्या है एक्टिविटी में, टाइप योर रोल नंबर, आपका रोल नंबर जो भी हो, मेरा क्या है
मेरा जो भी रोल नंबर है वो मुझे सब लोग व्हाट्सएप पर बताना। मैंने अभी बताया था मेरा रोल नंबर क्या है 22। ओके, तो प्रेस द एंटर की। अब एंटर की दबाइए। द कर्सर विल मूव टू द नेक्स्ट लाइन। यानी कि जैसे आप लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने आपसे कॉपी बोला, मैंने कहा कॉपी में आपको आंसर्स लिखने हैं, ठीक है, आपने कहा ओके सर हो जाएंगे। अब कोई आंसर अगर 2 लाइन का है या 3 लाइन का है, 4 लाइन का है, तो आप लोग क्या करते हैं, तो आप लोग वहाँ पर जब आपकी पहली लाइन भर जाती है तो आप लोग क्या करते हैं, अपने पेंसिल को शिफ्ट करते हैं कहाँ पर, सेकंड लाइन में। आप अपनी पेंसिल को दूसरी लाइन में शिफ्ट करते हैं, फिर दूसरी लाइन के शुरुआत पॉइंट से आप लिखना यानी बिगिनिंग, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दैट लाइन आप स्टार्ट करते हैं कि नहीं, यही सब लोग करते हैं। तो ऐसे ही कंप्यूटर में भी जब एक लाइन पूरी भर जाती है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम लोगों को एंटर प्रेस करना पड़ता है। या अगर एक लाइन में मान के चलो, एक लाइन में जैसे हमने कोई सेंटेंस हमने उसको लिखा और हमारी आधी लाइन भर गई। अब आधी लाइन भरने के बाद यानी फिल होने के बाद मुझको अगर उससे कर्सर को नीचे लेकर आना है तो मैं क्या करूँगा, मैं एंटर बटन प्रेस करूँगा। जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करूँगा तुरंत ही जो कर्सर होगा, जो वर्टिकल ब्लिंकिंग लाइन होगी, ठीक है, जिसको कर्सर भी बोलते हैं, तो वो तुरंत ही क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा टू द नेक्स्ट लाइन फ्रॉम द लेफ़्ट साइड। यानी कि आपकी लेफ़्ट साइड से, मॉनिटर की लेफ़्ट साइड से वो जो कर्सर लाइन होगी एक नई लाइन में स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, नाउ टाइप योर एज। अभी आपने रोल नंबर टाइप किया था, अब एज टाइप करिए, आपकी जो एज हो। ठीक है, आपकी अगर सपोज एज 23 है या 24, सॉरी ये तो मैंने अपनी बताई। ठीक है, अगर आपकी एज 7 है, 6 है या 8 है, जो भी एज है आपकी वो आप टाइप करिए। फिर आप अपने फैमिली मेम्बर्स का मोबाइल नंबर भी उसमें टाइप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया है स्पेशल कीज़। ठीक है, तो स्पेशल कीज़ के बारे में देख लेते हैं कि स्पेशल कीज़ के बारे में क्या दिया गया है। तो दीज कीज़ हैव डिफरेंट सिम्बल्स ऑन दैम। अब देखिए कितने सारे सिम्बल्स दिए गए हैं। यहाँ मैं आपको स्क्रीन बड़ा करके दिखाऊं तो प्लस है, डैश है, मल्टीप्लाई है। एक्चुअली आई थिंक इट्स नॉट डैश, इट्स माइनस। ओके, तो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, फिर डबल एरो, फिर यहाँ पर आपका पता नहीं कॉमा है ये, नहीं, ये सारे कई सारे, एट द रेट है, हैशटैग है, डॉलर है, परसेंटेज है, एंड का सिंबल है, यहाँ पर ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट्स हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, क्वेश्चन मार्क्स हैं, और भी कई सारे आपकी कॉन्ग्रेंसी, ये कई सारे ऐसे उसमें सिंबल्स जो दिए गए हैं। डॉट है, कॉमा है, डबल कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा, ये सारे आपके जो दिए गए हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क भी है। तो ये सारे जो मार्क्स हैं या जो कीज़ हैं, ये जो आपके सिंबल्स हैं जिनका आप अपने टाइपिंग में यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको कमांड देना पड़ेगा कि अगर आप ऐड कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं तो उनके लिए आपको इन स्पेशल कीज़ जो सिंबल कीज़ होती हैं उनको आपको प्रेस करना पड़ेगा। देयर आर सम मोर कीज़ ऑन द कीबोर्ड नोन एज स्पेशल कीज़। अब यहाँ पर कुछ अलग प्रकार की जो कीज़ होती हैं जिनमें कुछ स्पेशल प्रकार के स्पेशल प्रकार के चिन्ह सिंबल को हम लोग हिंदी में चिन्ह बोलते हैं। स्पेशल प्रकार के जो सिंबल्स बने होते हैं उनको हम लोग स्पेशल कीज़ बोलते हैं। तो फॉलोइंग आर सम स्पेशल कीज़। अब यहाँ पर कुछ यही सारी जो हैं, जो ऊपर हमने जितने भी आपको ये रेड कलर से जितने भी आपके जो सिंबल्स दिए गए हैं, प्लस, माइनस, डिवाइड, एट द रेट, या सॉरी नॉट याहू, इट्स एट द रेट, हैशटैग, डॉलर, और ये जितने भी यहाँ पे सारे ये सब स्पेशल कीज़ हैं। ठीक है, आप जब भी कीबोर्ड को देखेंगे तो कीबोर्ड पर आपको इस टाइप से कुछ स्पेशल जो सिंबल्स हैं ये आपको वहाँ पर दिखाई देंगे। तो आप समझ जाइएगा कि ये की को दबाने से इस प्रकार का जो सिंबल है वो हमें मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाई देगा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ स्पेस बार के बारे में बताया गया है। स्पेस बार क्या होता है, बहुत अच्छी चीज़ है, देख लो जरा, समझ लो। तो स्पेस बार, द स्पेस बार की इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। इट इज़ यूज टू गिव स्पेस बिटवीन द टेक्स्ट। अब देखो स्पेस बार की जो होती है वो अलग से दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि ये कीबोर्ड में सबसे लंबी की होती है सर। ठीक है, सबसे बड़ा जो बटन आपको दिखाई दे वो स्पेस बार ही होता है, सबसे लंबा होता है ये। ठीक है, तो इसका यूज़ क्या है
क्या काम क्या होता है इसका? तो इसका काम ये होता है, जब हम लोग कोई वाक्य, कोई सेंटेंस लिख रहे होते हैं, तो एक वर्ड लिखने के बाद, ठीक है, जैसे मैंने कहा राम इज़ अ गुड बॉय, ठीक, यहाँ पर मैंने बताया राम एक अच्छा लड़का है, तो राम इज़ अ गुड बॉय के लिए लिखेंगे, क्या करेंगे, पहले RAM दबाएंगे, तो ये तो राम लिख गया। अब राम के बाद क्या आई बटन दबाएंगे? नहीं, राम के बाद हम लोग स्पेस बटन दबाएंगे ताकि उसके बीच में एक छोटा सा गैप हो। फिर हम लोग लिखेंगे आई एज इज़, ठीक है, तो अब राम और इज़ हो गया। इज़ के बाद फिर हम लोग स्पेस बटन दबाएंगे ताकि बीच में छोटा सा गैप हो सके। उस गैप के बाद फिर हम लोग ए की को प्रेस करेंगे तो ए लिख जाएगा, तो राम इज़ आ लिख गया। अब फिर ए के बाद फिर से स्पेस बटन दबाएंगे ताकि फिर से ए और जो नेक्स्ट वर्ड है उसके बीच में गैप हो सके। अब क्या लिखना है हमको? गुड, तो GOOD, ठीक है, तो गुड लिखा हम लोगों ने, GOOD गुड लिखा। अब डी के बाद फिर से हमें स्पेस बटन दबाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हमें बॉय भी तो लिखना है, तो नेक्स्ट वर्ड हमारा बॉय है, तो गुड बॉय के बीच में कहीं वो दोनों लेटर्स चिपक ना जाएं, इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम उनके बीच में स्पेस देना पड़ेगा। तो स्पेस देने के लिए हम किस की का इस्तेमाल करते हैं? स्पेस बार, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ एक्टिविटी में दिया गया है, लिखा है माई नेम इज़ कबीर। अब पहले देखो यहाँ पर कितनी गलतियाँ हैं? 2 गलतियाँ। पहला तो पहला लेटर इनका स्मॉल है, यानी जो माई का M जो है वो स्मॉल है। इसके बाद कहीं पर भी स्पेस नहीं है, जिसकी वजह से ये समझ में नहीं आ रहा है कि लिखा क्या है। तो अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है नाउ प्रेस द स्पेस बार की वंस बिटवीन द वर्ड टू गिव अ स्पेस। तो अब इन्होंने क्या किया, हर जगह पर स्पेस देना स्टार्ट किया। तो देखो अब क्या निकल के आया, आउटपुट में क्या आया? आउटपुट में आया माई नेम इज़ कबीर। तो देखो MY माई, फिर उसके बीच में देखो छोटा सा स्पेस है, जबकि ऊपर देखो तो ऊपर बिल्कुल भी स्पेस नहीं है क्या? देखो जरा, दिख रहा? मुझे तो नहीं दिख रहा, एक मिनट रुको जरा, मैं दोबारा से करता हूँ। ये इसके बाद फिर नेम लिखा NAME, नेम के बाद फिर उन्होंने स्पेस दिया, क्या ऊपर स्पेस है? नहीं है। इसके बाद फिर उन्होंने IS इज लिखा, इज लिखने के बाद फिर उन्होंने स्पेस दिया, ऊपर है? नहीं है। इसके बाद उन्होंने कभी लिखा KABIR, और फिर उन्होंने फुल स्टॉप लगा दिया। फुल स्टॉप तो ऊपर भी लगाया, लेकिन यहाँ पर उन्होंने स्पेस नहीं दिया। तो इस वजह से उन्होंने ये बताया कि इस तरह से हम लोग स्पेस देते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपकी इस वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि ये वीडियो और ज़्यादा लेंदी हो जाए, ठीक है। इस वीडियो को आराम से अच्छे से देखना पूरी, ठीक है। और आई एम जस्ट सिंपली स्टॉपिंग दिस वीडियो हेयर, but before stopping this video here, I am just simply going to remember you that if you are a new viewer in my channel, then go there and subscribe my channel, press the bell icon, select all from the list so that you can get the notification of my video very firstly. So stay tuned with me on my channel. Goodbye students.